देखिए बागेश्वर धाम वो बागेश्वर धाम है जहां गरीब बेटियों का सपना पूरा होता है। कैमरामैन दिखा दीजिएगा टोकन क्रमांक संख्या 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये पूरा मैदान में 300 टोकन लगा है। 300 टोकन लगने का मतलब है 300 बेटियों का सपना पूरा, 300 गरीब कन्याओं को शादी जो होना है। जितना आमतौर पर हम और आप अपनी बेटी को दहेज में या फिर जेब उपहार के कह दें सामान नहीं दे पाते हैं, उससे ज़्यादा सामान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ जो सब देख रहे हैं कंपनी का है, और ऐसा एक नहीं पूरे 300। खबर यह है कि पिछले हफ्ते में 5 कन्या और बढ़ गई हैं। शादी 300 से 305 हो गए हैं। 305 गरीब कन्याओं का यहाँ से कल्याण होगा। देखिए हम दिखाने का प्रयास करेंगे, कैमरामैन बारीकी से एक एक सामान को आप दिखा दीजिएगा कि इसी तरह से, और कैमरामैन इधर इधर घुमाइएगा, पूरा मैदान को दिखाने का प्रयास कीजिए। पूरा मैदान इसी तरह से सजा हुआ है। क्रमांक संख्या 1 से लेकर क्रमांक संख्या 300 तक 300 बेटियों का यहाँ से सपना साकार होगा। 300 बेटियों का शादी होना है। महाराज जी क्या परिचय हुआ? दिल्ली से रायपुर मंडल। कितना सामान है? सामान ही 51 सामान है। हाँ 51 सामान, 51 नहीं है, 55 सामान। 55 सामान है। हाँ अच्छा, महाराज जी की तरफ से हाँ है ना? हाँ। सब आप लोग देख रेख में। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहाँ से हैं आप लोग? अजमेर से। अजमेर से। कैसा लग रहा है सब सामान देख के? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सिर्फ देखने के लिए आए हैं? नहीं, हाँ देखने के लिए आए हैं। देखने के लिए आए हैं, वीडियो बना रहे हैं, प्रयागराज से देखने के लिए आए हैं। इधर देख के बोलिएगा। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा लगता है कि आमतौर पर जो नॉर्मल लोग अपनी बेटी को शादी करते हैं इतना उपहार दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। नहीं। आपकी बेटी है? हम तो कर चुके, शादी कर चुके हैं जी। इतना सामान दिए? अरे वो तो अलग बात है। ज्यादा दे दिए हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो कर रहे हैं वो अलग बात है। हाँ, ये अलग बात है। ये जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर पाएंगे। नहीं सही बात। ये काम उन नेताओं को करना चाहिए जो धर्म को धंधा बनाकर वोट लेते हैं, धर्म के धंधा बनाकर लड़ाते हैं, है ना? उन लोगों का करना चाहिए जो काम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी कर रहे हैं। क्या सही बात है? सही बात है। कहाँ से हो? मैं कैमूर बिहार से। कैमूर बिहार से हो? हम भी बिहार से हैं। क्या कहना चाहते हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को कि ऐसा कार्य कर रहे हैं। ऐसा कार्य तो शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं कोई कर नहीं रहा था जो गुरुजी हमारे कर रहे हैं। हाँ। हम वही देखने के लिए आज 3 दिन का छुट्टी लेकर आया। भाई कैमूर बिहार से देखने के लिए आ गए। आप कहाँ से आए सर? एमपी शहडोल से आए हैं। एमपी से ही है? हाँ। क्या कहिएगा गुरुजी के बारे में? गुरुजी तो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे पूरे इंडिया में ऐसा काम कहीं देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी प्रत्येक साल जनसंख्या बढ़ाते चले जाते हैं। पिछले साल 157 कन्या को, इस साल 300 और 5 बढ़ गया तो 305 कन्या को इस बार शादी होने जा रहा है। सही बात है ना? सही बात है जी। और गुरु जी ने एक संकल्प लिया है कि मैं तब तक शादी नहीं कर पाऊंगा जब तक के 1100 कन्याओं का एक साथ हम शादी नहीं करवा देंगे। सही बात है ना? सही बात है उनका बयान। हाँ जी बिल्कुल सही। जब गुरु जी को हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, महाराज जी का हम जब इंटरव्यू ले रहे थे तो हम लोगों ने सवाल किया कि महाराज जी आप शादी कब कीजिएगा? तो उन्होंने कहा जब तक के एक साथ हम 1100 कन्याओं को शादी न करवा देते हैं तब तक हम शादी नहीं करेंगे। कहाँ से देखने के लिए आए हैं? चित्रकूट से है। चित्रकूट से जी। क्या कहिएगा गुरु जी के बारे में? गुरु जी का बहुत अच्छा मतलब ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूरे मैदान देखिए, अभी सब सारे जो लोग हैं ये देखने के लिए आ रहे हैं। देख के बड़ा आनंद हो रहा है उन लोगों को जो लोग गुरु जी को पसंद करते हैं और ऐसे मन में लालसा होता है। बहुत सारे हमारे जैसे व्यक्ति होगा जिनको लग रहा होगा कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी कुछ गुरु जी के जैसा कर पाता। सही ऐसा लग रहा होगा कि नहीं? सही बात। ऐसा लगता है कि नहीं? अगर आपके पास अगर बहुत पैसा आ जाए तो आप भी कुछ अनुदान करिएगा बेटियों के लिए? हाँ करेंगे। हमको तो लगता है, हमको बस पैसा नहीं है, क्या करें, मजबूर आदमी है, लेकिन लगता है ना? तो क्या समझते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में? और एक मात्र धाम हमारे देश के बागेश्वर धाम जो गरीब बेटियों को सपना पूरा करता है, सपना का साकार करता है। जिन बेटियों का कोई सहारा नहीं उन बेटियों के लिए एकमात्र सहारा बागेश्वर धाम बना है। इस बार देखिए 305 कन्याओं को शादी होना है, जिसी को लेकर सारा सामान बना दिया है। क्रमांक संख्या 1 2 3 इसी के तरह 305 जो अलग अलग बेंचेस बनाए गए हैं, सामान को सजाए गए हैं। बेटियों के रहने के लिए 305 पंडाल भी बनाए गए हैं। बर के रहने के लिए अलग से पंडाल बनाया गया है। ऐसा व्यवस्था
यानी कि अपने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि हम अपनी बहन के जैसा उनको सम्मान के साथ शादी कर रहे हैं। बाराती के लिए भी उन्होंने बारातियों को स्वागत करने के लिए भी अलग से उन्होंने एक टीम बना कर रखा है। कई सारे हमने लड़कियों से, बेटियों से, जो बहन है जिनका शादी है, उनसे फीडबैक लिया। उनका कहना है कि हमारे माता पिता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। बहुत सारे बेटियां का मानना हमारे भगवान हैं। तो ऐसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के बारे में आपके क्या ख्याल है? कुछ लोग इनको ढोंगी कहते हैं। ढोंगी वही कहते हैं जो पड़ोसी को घर में अगर कोई भूखा मर जाए तो उसको देखने और ताकने तक के लोग नहीं पसंद करते हैं, वही लोग धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को ढोंगी कहते हैं। लेकिन सच बात तो है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज क्या हैं, इस नज़ारा से आप देख सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी उन बेटियों के लिए क्या हैं। उन बेटियों को सपना पूरा करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी एक एकलौता संत है हमारे देश में। ऐसे संत के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।